Students, today we will be discussing about an important topic, that is sex-linked inheritance in Drosophila. And we all know that in human beings there are 23 pairs of chromosomes, out of which 22 pairs are autosomes and one pair is sex chromosome. And the sex chromosomes carry not only some of the genes that determine the sex but other genes too. And genes of certain characters are linked with the sex chromosome in Drosophila melanogaster. तो ये एक कॉमन सी बात है कि हम सभी को पता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज़ टू डिटरमिन द सेक्स इनटू द ऑर्गेनिजम्स. लेकिन होता क्या है कि केवल मेल एंड फीमेल डिसाइड करने के बजाय कि ये ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है, सर्टन अदर कैरेक्टर्स जो हैं वो भी लिंक्ड होते हैं इन सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ में. फॉर एग्जांपल इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर देयर आर अबाउट 150 सेक्स लिंक कैरेक्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार इन दिस फ्रूट फ्लाई. एंड एज यू ऑल नो दैट मॉर्गन हैज़ स्टडीड ऑन दिस फ्रूट फ्लाई and he chose the character that is eye color. So he worked on the eye color inheritance of eye color in Drosophila, and he explained certain things on the basis of several crosses he made. So he found that in a wild variety, or you can say normally, the pigment which is present into the eye, that means कि जो fruit flies थी इनकी eyes जो है वो दो कलर की थी. तो he found that the normal wild type जो flies थी they have red colored eye, and a male he discovered who had the white colored eye, and this white color is due to the mutant character and it is also recessive. तो उसने बहुत सारी क्रॉसेस कराई, मेटिंग कराई इनकी. दैट मीन्स द वाइट आइड मेल की जो है विद होमोजाइगस रेड आइड फीमेल के साथ में, और वॉट एवर ही गेट इन द फर्स्ट F1 जनरेशन, और उसके बाद उसने उसका फर्दर क्रॉस कराया एंड ऑब्टेन द F2 प्रोजेनी, एंड ऑन दैट बेसिस ही फाइंड्स ही जस्ट ड्रॉ और ही ब्रॉट सम कंक्लूजन्स, and that conclusions are very interesting. So after critical examinations reveal a close similarity between the inheritance of eye color and the X chromosome. तो जब उसको लगा कि X chromosome की inheritance और eye color की inheritance दोनों सेम हैं, तो he just come into that conclusion that means कि this जो eye color है it is somehow linked with the X chromosome. तो उसको लगा ये आई कलर तो फिर X chromosome के साथ ही लिंक्ड होगा, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही इसकी इनहेरिटेंस है जैसे कि X chromosomes की है. तो व्हाट ही डिड इज़ दैट द मेल, उसने बताया जो कंक्लूजन्स उसने निकाले फ्रॉम दीज क्रॉसेस. तो उसने बोला कि इट इज़ क्लियर दैट द मेल ट्रांसमिट्स इट्स X chromosome टू हिज डॉटर्स. दैट मीन्स मेल ट्रांसमिट्स इट्स X chromosomes to the daughters only. उसने एक तो ये कंक्लूजन बताया. while female transmit its X chromosome to both sons and daughters. फीमेल दैट मीन्स अगर मदर है तो वो दोनों में कर सकती है, यानी कि मेल में भी एंड फीमेल में भी, दोनों में ही वो ट्रांसमिट कर सकती है. जो ये कैरेक्टर्स की हम सेक्स लिंक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो दैट मेल ट्रांसमिट इट्स X क्रोमोसोम टू हिज डॉटर्स ओनली. एज यू ऑल नो दैट मेल्स हैव हेटेरोगैमेटिक XY होता है, और जो फीमेल है उसमें XX होता है क्रोमोसोम, यू ऑल नो. सो इट विल बी ईजिली you can understand that male can only transmit this X to his daughter only, है ना. मेल में तो जा नहीं सकता, ये केवल किस में जाएगा, फीमेल में ही जाएगा ना. तो दैट मीन्स कि जो X क्रोमोसोम है मदर तो दे सकती है, सन्स को भी देगी, क्योंकि अगर सन का भी जीनोटाइप है तो XY होगा, और अगर डॉटर का है तो XX होगा. तो वन कम्स फ्रॉम फादर, वन कम्स फ्रॉम मदर, बट इन दिस केस दिस कम्स फ्रॉम द, अगर सन है तो दिस कम्स फ्रॉम द मदर एंड दिस कम्स फ्रॉम द फादर. तो दैट मीन्स ये उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट द फीमेल और यू कैन से द मदर कैन ट्रांसमिट इट्स X क्रोमोसोम टू बोथ सन एंड डॉटर्स, एंड मेल passes on his recessive sex linked trait, that is white eye color. We are talking about the ड्रोसोफिला, हम ड्रोसोफिला की यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो वो जो है, जो ड्रोसोफिला मेल है वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स जो हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, दैट इज़ वाइट आई को रिसेसिव कैरेक्टर हमने माना है. तो वो ट्रांसमिट कर सकता है 50% ऑफ ग्रैंड सन्स थ्रू हिज डॉटर. दैट मीन्स कि वो ट्रांसमिट पहले अपनी डॉटर में करेगा, एंड थ्रू द डॉटर वो किस में जा सकता है, ग्रैंड सन्स में जा सकता है, एंड नेवर टू हिज ग्रैंड डॉटर्स. लेकिन वो अपने ग्रैंड डॉटर्स को थ्रू हिज सन नहीं कर सकता. Simply if I say it, that male passes on his recessive sex linked trait
of white eye color to 50% of his grandsons through his daughter and never to his granddaughters to his sons. And the sex-linked trait being recessive is not expressed in granddaughter. And why? Because it is heterozygous condition. तो if any trait is heterozygous in heterozygous condition, तो वो अगर recessive है तो it can't express itself. Suppose अगर मैं red eye color के लिए बना लेती हूँ R और small r, तो whenever this small is not there, तो ये small r अपने को express नहीं कर सकता because it is in the heterozygous condition. तो ये वहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो किसका आएगा, फिर ये रेड वाले का आएगा ना, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा. तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट, फ्रॉम मेल पेरेंट टू F2 male through F1 female is called criss cross inheritance. If I write it in the form of you can say reaction, so you can easily understand this कि ये जो इसकी inheritance है, जो criss cross inheritance है, it is not very simple. Why we name it criss cross inheritance? Because ये सीधी सीधी inherit नहीं होती है कि पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में गई और फिर उसके ऑफ स्प्रिंग से उनके ऑफ स्प्रिंग में गई. इट इज़ नॉट लाइक दैट बिकॉज सेक्स लिंक कैरेक्टर्स आर मोस्टली रिसेसिव. तो अगर मैं एक रिएक्शन के फॉर्म में इसको लिखूँ, सो इट यू विल शो इट लाइक दैट. P1 this is father and through this it reaches to F2 and will change the color. Here you can write F1 and this is female, this is male and P1 it is also male. Now you can understand. Suppose ये जो P1 है, P1 is a parent है ना, P1 I am talking about the P1, it is a parent. तो this type of an inheritance is known as sex linked character from P1 male. P1 male means ये father हो गया, P1 male and then again female है ये. तो P1 मेल से यहाँ तक ये कैरेक्टर जो जा रहा है, ये यहाँ तक जो जा रहा है, दैट मीन्स P1 मेल यानी फादर ने F2 जनरेशन, क्योंकि F1 जनरेशन होगी, F2 जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स को पहुँचाने के लिए किसका सहारा लिया, F1 का. ठीक है. एंड F1 क्या है, F1 है डॉटर्स. तो फादर ने डॉटर्स के थ्रू, जो अभी मैंने आपको बात की थी कि मेल पासेस ऑन हिज रिसेसिव सेक्स लिंक ट्रेट टू हिज ग्रैंड सन्स. ये ग्रैंड सन है, ये जो है ये ग्रैंड सन है. तो हिज ग्रैंड सन थ्रू हिज सन्स वो उसको पास नहीं कर सकता. द सेक्स लिंक ट्रेट क्योंकि रिसेसिव होते हैं इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन ग्रैंड डॉटर्स ड्यू टू हेट्रोजाइगस कंडीशंस. तो एक्स क्रोमोसोम्स का ट्रांसमिशन यानी कि अगर हम कहें तो कैसे होगा, दैट मेल ट्रांसमिट्स एक्स क्रोमोसोम टू बोथ सन्स एंड डॉटर एज आई टोल्ड यू. सो द मेल पासेज ऑन हिज रिसेसिव सेक्स ट्रेट 50% टू हिज ग्रैंडसन, ये ग्रैंडसन है, थ्रू हिज डॉटर्स, ये डॉटर है, तो डॉटर के थ्रू इसने यहाँ पर इसको पास कर दिया 50% कैरेक्टर्स को. तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैंने ये बनाया है कि फादर ने अपनी डॉटर के थ्रू ग्रैंडसन्स के अंदर ये कैरेक्टर्स जो हैं वो पास ऑन कर सकते हैं. और मैंने इसका रिवर्स बताया था कि सेक्स लिंक ट्रेट क्योंकि रिसेसिव होते हैं ये एक्सप्रेस नहीं होते ग्रैंड डॉटर्स में, क्योंकि उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है. हाफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो मदर से होंगे और हाफ जो है वो फादर से होंगे. तो इस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्योंकि सीधा नहीं चला गया, कोई भी कैरेक्टर सीधा फादर से डॉटर में नहीं गया. फादर से डॉटर में गया बट इन द डॉटर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर. तो डॉटर में वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया. तो वो एक्सप्रेस कहाँ हुआ जा करके ग्रैंड डॉटर्स में. तो कई बार वी गेट टू नोटिस दैट कई बार कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं पेरेंट्स के उन जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके बच्चों में नहीं बल्कि उनके जो अगली जनरेशन होती है, दैट मीन्स उनके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स उनमें दिखते हैं, चाहे वो शक्ल सूरत के लिए आप कह लो, हाइट के लिए कह लो. तो देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, वो कई बार आपको इतने रिजम्बल जो है वो लगते हैं कैरेक्टर्स. तो दिस इज़ नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मीन्स जो सीधी ना चले इनहेरिटेंस. तो इट इज़ हेल्पफुल इन स्टडिंग द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. बहुत सारे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको स्टडी करने में हेल्प करते हैं. एंड ऑल्सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड द सेक्स क्रोमोसोम. कि सेक्स क्रोमोसोम पर कौन कौन से जीन हो सकते हैं पॉसिबल, वो भी ये बताते हैं. और इसके लिए एक जो क्रॉस है उन्होंने किया था मॉर्गन, बिकॉज इट एक्सपेरिमेंट इज़ बेस्ड ऑन द मॉर्गन. तो एक्सपेरिमेंट के जो मॉर्गन की स्टडीज़ थी उन्होंने एक इस तरह से एक क्रॉस कराया इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड आई कलर इन ड्रोसोफिला को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. तो हेयर आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स दैट दिस इज़ द प्योर रेड आइट
फीमेल है जिसको हम शो करेंगे एक्स कैपिटल आर से, ये प्योर रेड आइड है, कैपिटल आर है, डोमिनेंट है। और इसका जो वाइट आइड होता है मेल जो है जिसके साथ हम क्रॉस कराएंगे, दैट हैज़ बीन रिटन एज एक्स स्मॉल आर वाई। वाई वी राइट इट एक्स स्मॉल आर वाई, क्योंकि इसका जो एलील है एक्स का वो वाई पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो वन एलीलिक वाइट आइड ये मेल हो गया, ये मेल का जो है वो हमने जीनोटाइप वो लिखा हुआ है। तो दीज आर द जीनोटाइप बिकॉज मेल जो वाइट आइड है, वाइट आइड मेल हैज़ डू नॉट हैव एनी एलील्स ऑफ इट, तो उसके पास कोई एलील नहीं होता है, तो इसलिए ये ऐसे ही लिखा जाता है। और उसके बाद हमने इसका क्रॉस कराया है यहाँ पर, तो आप देखेंगे पहले गैमेट्स बनेंगे वही सेम एक्स आर और एक्स वाई बने हैं, देन पुनेट स्क्वायर से आप रिजल्ट निकालेंगे तो आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन होगा। एंड आफ्टर देन अगेन आपने उनके बीच में क्रॉस कराया F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में आपको ये रिजल्ट्स मिले। एंड F2 जनरेशन के बाद में आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि व्हाट आर द रिजल्ट, यू विल गेट दैट द रिजल्ट इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1:1। और जो अगर आप फिनोटिपिकली देखेंगे यू विल गेट द रिजल्ट 3:1, लाइक मेंडल में आपने देखा था 3:1 वो रिजल्ट मिलेगा। देन ही मेड अनदर क्रॉस, ये एक दूसरा क्रॉस भी उन्होंने कराया है यहाँ पर, दिस इज़ द अनदर क्रॉस वेयर ही टेक द डिफरेंट यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स। वन इज़ द प्योर आइट, हियर आई हैव रिटन दैट प्योर आइट जो रेड वो है फ्लाई है उसके लिए, जस्ट मूव इट हियर दिस वन। So here he has taken that pure white eyed. So for pure white eyed we will take the genotype XR small r, ये pure white eyed होगा, कोई भी dominant R कैपिटल जीन इसके अंदर है नहीं। तो इसका हम क्रॉस कराएंगे रेड आइड मेल के साथ में। तो मेल के लिए फिर क्या होना होगा, एक पर होना होगा, एक्स पर भी होना होगा बिकॉज दिस कैरेक्टर इज सेक्स लिंक कैरेक्टर, दैट मीन्स एंड वाई पर देयर विल बी नो एलील पॉसिबल, सो वी हैव टू राइट आर ऑन टू द एक्स। तो एक्स पर ही आप लिखोगे ना आर इसको, तो आपने यहाँ पे इसको लिखा, देन इसके जीनोटाइप बने जो यहाँ पर बनाए मैंने, क्रॉस कराया आपने F1 जनरेशन में आपको मिला हाइब्रिड रेड आइड और वन एलीलिक वाइट आइड। एंड अगेन आपने इनके बीच में फिर से सेल्फिंग कराई, क्रॉस कराया, तो देन यू विल गेट द रिजल्ट 1:1:1, दैट मीन्स वन रेड आइड, वन वाइट आइड, वन रेड आइड जो है वो मतलब मीन्स वन रेड आइड फीमेल, वन वाइट आइड फीमेल, वन रेड आइड मेल एंड वन वाइट आइड मेल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे अगर आप करा के देखेंगे। इट विल बी वेरी इजी, दिस क्रॉस इज़ वेरी इजी। अगर आप जैसे मैंने आपको जीनोटाइप्स बनाकर दिखाएं, सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि व्हेन एवर यू राइट द जीनोटाइप, ये जब आप लिखते हो ये वाले और ये वाले, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इफ़ यू राइट द प्योर रेड आइड फीमेल, तो अगर प्योर रेड आइड फीमेल लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट दिस इज़ द जीनोटाइप ऑफ प्योर रेड आइड फीमेल। और अगर आप लिख रहे हैं वाइट आइड मेल, देन यू विल राइट लाइक दिस स्मॉल आर एंड वाई वी राइट लाइक दिस बिकॉज वाई डू नॉट हैव एनी एलील्स। वाई के साथ में कुछ भी नहीं लिखना आपने, सिर्फ एक्स के साथ ही लिखना है। एंड बिकॉज इट इज़ वाइट आइड, अगर हम एक भी आर लिख देंगे तो ये रेड आइड हो जाएगा। कैपिटल आर अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगी तो ये रेड आइड हो जाएगा, क्योंकि एक ही एक्स है तो एक ही अगर डोमिनेंट होगा तो रेड आइड हो जाएगा। तो दैट्स वाई वी हैव ऑलवेज वेरी केयरफुल टू राइट द जीनोटाइप। तो यहाँ पर स्मॉल आर लिखेंगे तो इट इज़ वन एलीलिक वाइट आइड मेल हो जाएगा, ये उसका जीनोटाइप हो जाएगा। देन इफ़ यू वांट टू राइट प्योर वाइट आइड फीमेल, देन यू हैव टू राइट बोथ द रिसेसिव कैरेक्टर, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डोमिनेंट रेड हो जाएगा अगर आप एक भी कैपिटल आर लिख देंगे। तो दैट्स वाई आई हैव रिटन एक्स स्मॉल आर। तो ये जो है जीनोटाइप क्या है, किसका है, प्योर वाइट आइड फीमेल का। एंड वन एलीलिक रेड आइड मेल, अगर आपको रेड आइड मेल लिखना है तो आपको पता है एक्स वाई होता है मेल के लिए, वाई पर तो हम कुछ लिख नहीं सकते, एक्स पर ही लिखेंगे। तो आर क्योंकि रेड है एक, तो हमें डोमिनेंट जीन देना पड़ेगा, तो वी विल राइट लाइक दैट। अगर आप इसमें क्लियर हैं तो यू कैन मेक दिस क्रॉस वेरी इजीली, आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आपको बस ऐसे पुनेट स्क्वायर में आपको रखते जाना है। इस तरह से एक साइड में आप एक्स आर लिख लेंगे, एक तरफ आप एक्स आर और वाई लिख लेंगे, इस तरह से आप क्रॉस करा सकते हैं इजीली। तो इट विल बी वेरी इजी। आप इसको एक बार ड्रॉ करके देखेंगे, आपको आई होप समझ में आ जाएगा ये वाली चीज़। एंड जो मॉर्गन थे इन बिटवीन, मुझे ये भी चीज़ आपको बतानी है कि मॉर्गन एज यू नो दैट प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ लिंकेज, वी हैव स्टडीड अर्लियर इन द प्रीवियस चैप्टर कि उन्होंने लिंकेज की थ्योरी बताई थी। एंड व्हाट वाज द लिंकेज, we have studied that suppose this is the gene this is the chromosome and here certain genes are embedded on it that are called linked gene, ये linked gene कहलाते थे, है ना।
पास पास, और ये दूर दूर भी होते थे कभी कभी। तो जो पास पास वाले जीन्स हैं, दैट मीन्स दिस वन दिस वन दिस वन, दीज आर नोन एज द लिंक्ड जीन। तो मॉर्गन ने ये बोला था कि द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन अ लीनियर सीक्वेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स आर वेरिएबल, मतलब कम ज़्यादा थोड़ी थोड़ी हो सकती है। एंड टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू रिमेन लिंक्ड एंड टू एक्सप्रेस इन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम क्रोमोसोम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जनरेशन में भी जब ये जाएंगे दे जस्ट गो एज इट इज़, जैसे ये थे ये वैसे ही चले जाएंगे, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं आएंगे। तो दैट मीन्स ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, सपोज ये पेरेंटल जीन है तो ये एज इट इज़ ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा, क्योंकि लिंक्ड है एंड लिंक्ड जीन्स कांट बी सेपरेट, आप जानते हैं। एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन इन अ क्रोमोसोम। दैट मीन्स जितने पास पास लिंक जीन होंगे उतनी स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी, एंड जितने दूर दूर होंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज विल बी मिनिमम। एंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। कहीं भी ये जाएँ ये ऐसे ही जाएंगे, साथ साथ जाएंगे, यू कैनॉट रिमूव इट। तो ये चीज़ हमने उस समय भी पढ़ी थी। एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज, वी हैव डिस्कस दैट लिंकेज डज नॉट परमिट्स द ब्रीडर्स to bring the desirable character in one variety, because these genes are attached to each other, you cannot change them. And also linked characters are maintained for generations because linkage prevent the incidence of recombination। तो अच्छी बात क्या है, if there are good characters, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में एज इट इज़ ए कॉम्बिनेशन जाता जाएगा। एंड सपोज देर आर वेरी गुड, these genes are of for very good characteristic features, तो जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उनके तो ये बून है कि वो कैरेक्टर्स लिंक्ड है, तो ये कभी भी सेग्रीगेट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। सपोज ये ऑल 1 2 3 4 5 ये ऑल 5 जीन्स आर वेरी गुड। सपोज ये अगर हम क्रॉप की बात करें, वीट की बात करें, तो दिस इज़ फॉर गुड ग्रेन ऑफ वीट, दिस इज़ फॉर हेल्दी ग्रेन, दिस इज़ फॉर द good quality of you can say plant, and this means that the plant is disease resistant, this means that plant do not require any fertilizer। तो all these genes are very nice, very good for the farming। तो ये अगली जनरेशन में एज इट इज़ चले जाएंगे, तो फार्मर डिड नॉट टेक एनी पेन, उसको कोई प्रॉब्लम इस चीज़ों को लेकर नहीं आएगी। एंड वी ऑल्सो स्टडीड दैट लिंकेज कैन बी इनकम्प्लीट एंड लिंकेज कैन बी कंप्लीट। तो लिंकेज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट का मतलब है कि वेन एवर जो जितने भी लिंक्ड जीन हैं दे प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन इन द प्रोजेनी, तो हम कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट लिंकेज है ना। इनकम्प्लीट लिंकेज मीन्स क्या, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ द जीन्स इन प्रोजेनी, क्योंकि लिंक का मतलब है कि ये ऐसे ही चले जाएँ, लेकिन अगर ये नए कॉम्बिनेशन बना करके प्रोजेनी में आते हैं दैट मीन्स ये कम्प्लीटली लिंक्ड नहीं है। एंड ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, इट इज़ ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि जहाँ कहीं रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर सेम थिंग होते हैं। रिकॉम्बिनेशन कब पॉसिबल होता है या क्रॉसिंग ओवर कब पॉसिबल होता है, व्हेन जीन्स आर अटैच्ड वेरी फार विद ईच अदर। अगर दूर दूर हैं जीन्स तो इनके बीच में क्या पॉसिबल होगा, क्रॉसिंग ओवर जो है पॉसिबल होगा। एंड क्रॉसिंग ओवर में आपको पता है कि नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, बिकॉज इस तरह से क्रोमोसोम्स आपस में कंबाइन करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स इस जीन के इसके अंदर और कुछ इस जीन के इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब इट अगेन एंड अगेन। एंड वन मोर न्यू थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रिमेंबर नाउ, तो मैं आपको भी बता रही हूँ, एक फिनोमिनन है दैट इज़ नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, अब नॉन का मीन्स तो आपको पता है कि, और डिसजंक्शन का मतलब भी पता है। डिसजंक्शन मीन्स सेपरेशन, जहाँ पर ना हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। बोर्ड में काफ़ी बारी क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नॉन डिसजंक्शन। सो you know that during the cell division, if you recall the topics of cell division from class 11th, you get to know that sometimes homologous chromosomes do not separate, because आपने स्टेजेस पढ़ी हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो मेटाफेज में आपने पढ़ा है कि सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर, ये सारे क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। देन यू ऑल नो दैट स्पिंडल फाइबर्स अराइजेस, कि क्या बनते हैं, स्पिंडल टॉली रेज्ड, अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट। दीज आर द क्रोमोसोम्स, ये इस तरह से क्रोमोसोम्स बने हुए, दिस इज़ यहाँ पर अभी हम ये ऐसे बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे ऐसे करके, एंड दे जस्ट पुल अपार्ट, है ना। ये क्रोमोसोम्स इस तरह से होंगे, दो दो आर्म्स आपको दिख रही हैं क्लियर। तो जब स्टेजेस मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेजेस आएंगी तो क्या होगा, ये पुल अपार्ट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जब ये पुल अपार्ट होंगे तो ये अपोजिट नेक्स्ट स्टेज में क्या होता था कि अलग अलग ये सेल्स इस तरह फॉर्म हो जाते थे, क्रोमोसोम्स विल बी दिस एंड दिस, यहाँ पहुँच जाते थे ना क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर, ये पहुँच गए।
इस तरह से पहुंच जाते थे। सपोज़ इन द केस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, सपोज़ गैमीट बन रहे हैं तो क्या होगा, ये जब अलग अलग पुल होकर के जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो ये जा कर के गैमीट फॉर्मेशन कर पाएंगे ड्यूरिंग द मियोसिस। तो व्हाट हैपेंस इज दैट समटाइम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेट। अब यहाँ पर सेपरेशन होना चाहिए, दोनों को अलग अलग जाना चाहिए ना। ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये ऐसे हैं, एक ये वाला सपोज़ अभी मैं क्लियर करके एक बड़ा सा बना रही हूँ ये, और एक ये वाला, ठीक है, सेंट्रोमियर हो गया बीच में ये पिंक कलर का। तो दीज आर द टू क्रोमोसोम्स। तो इनको क्या होना चाहिए, अभी इनको सेपरेट होना चाहिए ना, क्योंकि स्पिंडल फाइबर इनको अपोजिट डायरेक्शन में यू कैन सी ये इनको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इस वाली आर्म को, ये वाली जो आर्म है, एंड दिस वन इस ये वाली जो आर्म है, तो ये दो आर्म्स है ना, क्लियर। तो इनको क्या होना चाहिए था, सेपरेट होना चाहिए, हाफ उधर चले जाने चाहिए, हाफ एक पोल पर चले जाने चाहिए। बट समटाइम्स ड्यू टू सम प्रॉब्लम ये हो नहीं पाता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेट और डिसजॉइंट ड्यूरिंग द मियोसिस इनटू द इंडिविजुअल्स गैमीट, क्योंकि अभी गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो दिस phenomenon is known as non-disjunction. So if you want to define, you can say that homologous chromosomes do not separate during the meiosis into individual gametes, and this is known as a non-disjunction, and it is mainly due to the lack of proper pairing. आपको पता है homologous pairs इस तरह से होते हैं क्रोमोसोम्स के, एंड ये स्टेज भी आती है इनके अंदर, पेयरिंग, जाइगोटीन, लिप्टोटीन, है ना, ये सब पढ़े थे, याद करो। तो वहाँ पर प्रॉपर पेयरिंग जब इनकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नहीं हो पाती है ड्यूरिंग द मेटाफेज, सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन दैट सेंट्रोमियर्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नॉट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मेटाफोज प्लेट, क्योंकि ये जो सेंट्रोमियर हैं यहाँ पर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में नहीं होते, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी मैटर करती है, तो वो नहीं होते होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, तो इसलिए वो रैंडमली सेपरेट होते हैं कोई कहीं भी। तो होता क्या, सपोज़ ये जो क्रोमोसोम इधर, ये मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ आपको, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, दिस इज़ द सेंट्रोमियर, तो इनको कंप्लीट जाना चाहिए ना, अपोजिट पोल पे अगर इनको जाना है तो ये पूरा अलग ऐसे जाना चाहिए, अगर ये गया है, और ये एक इधर आना चाहिए अलग सा। पर इट इज़ नॉट लाइक दैट। कई बार क्या होता है कि ये हाफ ही आते हैं। हाफ का मतलब सपोज़ इधर तो चला गया ये वाला हिस्सा, ठीक है, और आधा इधर वाले का भी चला गया जो दूसरा वाला हिस्सा था, और फिर इधर क्या हो गया, दूसरे पोल पे क्या रह गया, यहाँ पर सिर्फ ये एक ही हिस्सा रह गया ऐसे करके। तो ये आधे आधे चले गए, कंप्लीट नहीं गया ये, इसका हाफ पोर्शन, दैट मीन्स इसका हाफ पोर्शन, इस वाले का हाफ पोर्शन देखो इसमें नहीं है ना, वो इधर चला गया, इसके साथ चला गया। तो अब ये वाला अगर गैमीट बनेगा तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चला गया, और ये वाला जो बनेगा इसमें कुछ कमी रहेगी। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा एक पोल पर चला जाता है। इफ़ आई रिमूव ऑल दिस एंड अगेन ड्रॉ द क्रोमोसोम, सपोज ये क्रोमोसोम है एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम, दिस इज़ द क्रोमोसोम एग्जैक्टली, एंड स्पिंडल फाइबर लाइक दिस। तो ये जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं क्रोमोसोम, तो व्हाट विल हैपन कि क्या होता है कि एक पोल पे कई बार ये दोनों ही चले जाते हैं, सारे एक पोल पे चले गए। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जब ये अलग होंगे तो एक में तो ये सारा नॉर्मल तरीके से आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है, दोनों ही आ गए, इधर ही आ गए, और इसमें कुछ भी नहीं गया, इसमें देयर विल बी नो क्रोमोसोम, यहाँ कुछ भी नहीं पहुँचा। तो फिर ये क्या हो जाता है, जिसको आप कहते हो ना एक्स वाई, और जैसे पढ़ते हो एक्स वाई हो गया तो फिर एक्स ज़ीरो हो गया, तो फिर इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये ज़ीरो हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं है, इस यानी कि दैट मीन्स इस गैमेट में कुछ भी नहीं आया फॉर्मेशन में। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो सिंपली 1 मार्क्स डेफिनेशन, सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट इज़ द नॉन डिसजंक्शन एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर, एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ, द कॉज सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज नॉन डिसजंक्शंस अकर। तो ये वाली चीज़ आप लिख सकते हैं। तो it is also very easy. So I hope today we revise the once again linkage, and also we talked about the sex linked inheritance. That means कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, दैट मीन्स एक्स एंड वाई, ये क्योंकि ड्रोसोफिला के केस में भी होते हैं, तो दे नॉट ओनली डिटरमिन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, इसको डिटरमाइन करने के बजाय अगर किसी कैरेक्टर का जीन इस पर अटैच्ड हो, सपोज इस पर अटैच्ड है एक्स क्रोमोसोम पर, सपोज ये कलर ब्लाइंडनेस का है, या जैसे कि अभी हम आई कलर के लिए बात कर रहे थे कि आई कलर का है, तो ये तो डिसाइड करेगा ही कि ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है, ये भी डिसाइड करेगा कि विच काइंड ऑफ आई कलर वुड हैव बीन इन दिस ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर किस तरह का आई कलर होगा ये वो भी डिसाइड करेगा। एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द criss cross inheritance, where we have studied that जो transmission of
characters हैं, और you can say inheritance of characters, especially we are talking about the eye color in the Drosophila, तो ये डायरेक्ट पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में एकदम से जैसे होता है वो नहीं आ सकता, बिकॉज जैसे कि हमने पढ़ा कि XY और XX अगर ये हैं इनके अंदर, तो वी ऑल नो दैट मेल ट्रांसमिट इट X क्रोमोसोम टू हिज डॉटर्स ओनली, क्योंकि अगर डॉटर का बनना है तो फादर से एक X आना जरूरी है, मदर से एक X आना जरूरी है, तभी क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, है ना। और अगर मेल है तो उसमें पता है फादर का Y आना चाहिए और मदर का X आना चाहिए, तो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट इट इज़ क्लियर दैट मेल ट्रांसमिट इट्स X क्रोमोसोम टू हिज डॉटर्स ओनली, वाइल फीमेल ट्रांसमिट इट्स X क्रोमोसोम टू बोथ, सन में भी और डॉटर में भी मदर का एक X तो जाएगा ही। तो इसलिए होता क्या है कि जब ये इनहेरिटेंस होती है सेक्स लिंक कैरेक्टर्स की, तो मेल पोजेसेस ऑन हिज रिसेसिव सेक्स लिंक ट्रेट, क्योंकि मेल के पास तो केवल एक ही X है, और अगर ये करेक्टर जो है आई कलर का ये X पर ही होता है, तो ये जो करेक्टर है किस में जाएगा, केवल डॉटर्स में जाएगा, सन में तो ये जा ही नहीं सकता ना। तो इसलिए जो मेल है ये ओनली passes on his recessive sex linked trait 50% टू हिज ग्रैंड सन्स थ्रू हिज डॉटर्स, क्योंकि डॉटर में जाएगा और डॉटर के अगर सन हुए आगे तो उनमें चला जाएगा, बेटों में चला जाएगा, क्योंकि उनमें फिर मदर का X एक जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस ऑल्सो। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।